उधर बकरीद पर कुर्बानी को लेकर एक बार फिर जुबानी तनातनी होने लगी है। हिंदू धर्मगुरु कह रहे हैं कि पर्व पर जीव हिंसा सही नहीं है, किसी भी तरह की हिंसा का विरोध होना चाहिए। तो मुस्लिम समुदाय की ओर से मजहब का हवाला दिया जा रहा है। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं। इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। इसके सब्स्टिट्यूशन है, उस वक्त कोई ऐसी व्यवस्था रही होगी जब बकरे की कुर्बानी दी गई होगी, या पर हमारे सनातन परंपरा में भी कई जगह बलि प्रथा है। हम देखो दोनों पक्ष का एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अब लेकिन उपाय हैं, उपचार हैं। अब समय बहुत बदला है, हम सब सभ्य हैं, सुशिक्षित हैं। इसलिए हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए, अहिंसा परमो धर्मा के पर्याय पर चलना चाहिए। धार्मिक लोगों का हमारी ये परंपराएं हैं कि हम सम्मान करते हैं। उनको ये शोभा नहीं देता कि दूसरे मजहब के लोगों को दुष्ट कहें। कुर्बानी सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि हिंदुइज्म में भी है, बलि भी चढ़ाई जाती है और मज़हबों के अंदर भी कुर्बानी दी जाती है। हम अपनी अच्छी चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं और अल्लाह जिसे हम मानते हैं कि वही हमारा पैदा करने वाला है, वही हमारा पालनहार है और वही इन जानवरों का भी पैदा करने वाला है और इनका पालनहार है। में जितनी हिम्मत है, जितनी ताकत है, वो पूरी पालकबंदी करके लगाऊंगा। गाय का बछड़ा और गैया नहीं कटेगी अमरावती में, ये आपको आश्वस्त करता हूँ। इससे कई हज़ार करोड़ की इकॉनमी को बूस्ट मिलता है और इस बकरीद के कुर्बानी के नतीजे में कई लाख लोग कई दिनों तक उनको 2 वक्त की रोज़ी रोटी मिलती है। लिहाजा उसमें किसी किस्म की कोई दिक्कतें और परेशानी ना पैदा की जाए, क्योंकि ज़ाहिर बात है कुर्बानी उन्हीं जानवरों की जाती है जिन पर कोई कानूनी बंदिश और कोई कानूनी रोक नहीं है। और जो लोग सियासी फ़ायदा उठाने के लिए तरह तरह से गोश्त की दुकानों पर या गोश्त के कारोबार करने वालों को टारगेट कर रहे हैं, हम ये समझते हैं कि इंतज़ामिया और हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को ऐसा करने से रोका जाए।